क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद बात हो रही है खून में कमी के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान साहब। बहुत सारे सवालात हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, अगर खून में कमी आयरन की कमी से हो रही है, फौलाद की कमी से, तो पहले ही बताइए फौलाद होता किस चीज़ में? बिल्कुल। तो फौलाद की थी, हमने जैसे बात की कि फौलाद की कमी भी बहुत वजूहात से हो सकती है। फौलाद का या तो खाना कम फौलाद, या उसका एब्जॉर्ब कम होना। दूसरी बात है कि खा लिया लेकिन आंतों ने एब्जॉर्ब ही नहीं किया। और तीसरी चीज़ कि एब्जॉर्ब भी हो गया, खा भी ठीक लिया, लेकिन वो जिस्म से निकल गया। तो ये तीन चीज़ें हैं। खून ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो गई, हो रही है, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो ज़्यादा है, या जनाब इरेगुलरिटी है मेंसेस की, या ये कि जो लोग छुपाते हैं अक्सर औकात के पखाने में खून आना, ठीक है, जिसको हेमोरॉइड्स पाइल्स हो गए। और रेयरली एक बात ये नहीं भूलनी चाहिए कि खुदा न खास्ता जो आंतों के कैंसर्स होते हैं उनका भी बहुत अर्ली जो एक प्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है कि जी वज़न कम हो रहा है और पखाने में खून आना शुरू हो गया, या डिस्क या खून जो है रसना शुरू हो गया और काले पखाने आने शुरू हो गए। तीसरी चीज़ ये कि आंतों में अल्सर्स वगैरह हो जाना। लोग एस्प्रिन बहुत खाते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी और दवाएं खाते हैं रेगुलर बुनियाद पे, उससे आंतों में अल्सर हो जाते हैं, तो वहाँ से भी खून चला जाता है। तो पता कैसे चलेगा? अब एक बात तो ये है कि जो कमी हो जाती है, मैंने जैसे बताया था कि बच्चों से शुरू कर दें तो बच्चों में लोग खाना पीना मतलब देर से अगर शुरू देखिए करना। एनीमिया की तो बहुत सारे रीजंस है ना, तो पहले ये बताइए कि कैसे पता चलेगा कि ये आयरन की कमी से हो रहा है या किसी और की कमी से हो रहा जी ये बहुत आसान है। अनीमिया तो जैसे सब किसी भी तरह का अनीमिया उसके साइन सिम्टम्स तो एक जैसे ही होंगे, लेकिन अगर ब्लड काउंट डॉक्टर कराता है और ब्लड काउंट में ये देखता है जो जो के खून के जो खलियात का साइज़ है, रेड सेल का साइज़ है, वो ये बता देता है कि अगर ये खलियात का साइज़ नॉर्मल है तो ये नॉर्मोसिटिक एनीमिया कहलाता है। उसकी वजूहात डिफरेंट होती हैं। अगर खून के खलियात का साइज़ छोटा है, जो कि सीबीसी की रिपोर्ट में एमसीवी होता है, अगर वो लो है तो इसका मतलब है कि ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, जैसे फौलाद की कमी की वजह से, या थैलेसीमिया हो सकता है जो हमारे मुल्क में अच्छा, अगर साइज छोटा है तो ये आयरन डेफिशिएंसी या थैलेसीमिया हो अब इसको सकता है। कंफर्म कैसे करें आयरन अब इसको कंफर्म करना बहुत आसान है। एक तो ये कि कुछ तो अलामात होती हैं जब लोगों को इस टाइप की पिक्चर है और वो मरीज़ आपसे ये कह रहे हैं कि भाई मुझे ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है और मुझे सिम्टम्स भी हैं, तो आपको ज़्यादा ये ख्याल होता है कि हाँ ये आयरन डिफिशिएंसी होगी। अलबत्ता इसको कंफर्म करने के लिए भी सिंपल ब्लड का टेस्ट है जिसको सीरम फेरेटिन कहते हैं। अच्छा। ये सीरम आयरन और TIBC कहलाता है। एक ब्लड का टेस्ट है जो ये बता देता है कि आया एक तो खून में फौलाद की कमी है या नहीं है, और अगर है तो उसका एक्सटेंट ऑफ डेफिशिएंसी क्या है। यहाँ तक पहुँच गए कि हमें पता चल गया हम सीरम फेरेटिन जो आयरन के ज़खायर हैं जिसमें कि वो ज़खायर कितने भरे में या कम है। अब डायग्नोज हो गया कि आयरन की वजह से कमी है, तो उसका इलाज क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर हैं, इजाज़त है जी बिल्कुल। ताहिरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं जनाब। आपके मौजूद इतने अच्छे होते हैं, लेकिन ये कि आज मेरा तो कोई ऐसा ना सवाल है ना कुछ है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूँ तमाम डॉक्टर से, ये जो डॉक्टर हजार जो आ जाते हैं मीडिया पे बैठ जाते हैं, मैं सिर्फ कह रहा ये डॉक्टर्स जितने भी हैं अगर इनके एटीट्यूड सही हो जाए ना और पॉजिटिव हो जाए, कोई मरीज ना हो। क्या बात। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपॉइंटमेंट इनका बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब जैसे डॉक्टर सलमान है, वेरियस डॉक्टर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं, इनके पास जाते हैं। आपको पता है कैंसर पेशेंट्स या वैसे जैसे खून की कमी हो, कैंसर्स हो, कुछ हो, कितने ये कैंसर पेशेंट को आपको कितने पॉजिटिव उनका अप्रोच और कितना उनके साथ प्यार से बात करना कितना ज़रूरी है। लेकिन ये डॉक्टर्स जो हैं इनके पास हम चले जाते हैं, मरीज को देख लेते आप ये दवा खाएं भी, आपको ये कैंसर, टेक दिस मेडिसिन, अगर बहुत इमरजेंसी हो बीबी आप हमें फ़ोन करें इस नंबर पे। मरीज बेचारा बुरी हालत होती है, इनको फ़ोन करते हैं, दे डोंट पिक देयर सेल फोन। आप जनरल बात कर रही हैं ना? आप जनरल बात कर रही हैं ना? जनरल बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब, मैं जनरल बात कर रही हूँ। ऐसे मैं कई लोगों को जानती हूँ। मतलब ये तो नहीं लग रहा ना कि शिकायत हो रही है। इनको मैं नहीं कह रही, लेकिन मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, तो मैं तमाम डॉक्टर्स को बोलूंगी आप लोग अपने एटीट्यूड सही करें, ठीक है ना, सारे मरीज सही हो जाएंगे। आप लोगों के एटीट्यूड की वजह से जो है ना आज जो है ना हजारों किस्म की बीमारियों में लोग इनके पास जाते हैं, ट्रस्ट क्या करते हैं भाई डॉक्टर साहब के पास जाएंगे ये चीज हो जाएंगे। बिलीव में कुछ भी नहीं होता, मरीज बिकम वर्स। ये उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिनको ये जानते हो। अगर मैं किसी डॉक्टर को जानती हूँ, मैं इनके रेफरेंस से जाऊंगी तो ये देखेंगे। बेचारे जिनके पास कोई रेफरेंस नहीं होंगे वो लाइन पे लाइन से बैठे रहते हैं, दे डोंट टॉक टू देम प्रॉपर्ली।
They should change the attitude. डॉक्टर साहब, मैं किसी दिन आप मुझे बुलाएंगे ना, मैं मीडिया पे मैं तायरा आज इतने गुस्से में क्यों है ये बताइए। मैं गुस्से में इसलिए हूँ कि बेचारे जो भी लोग होते हैं ना, ये टीवी पे बैठ के डॉक्टर साहब बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन सामने तो बैठे हैं, मेरे सामने तो बैठे हैं। आप बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया। मैं इसका क्योंकि टॉपिक से थोड़ा आप जरूर आप इनको किसी दिन प्रोग्राम ऐसे रखें। आप हमने रखे, दोबारा रखेंगे जी, 10 रखेंगे। बहुत शुक्रिया। नहीं, वो तायरा साहिबा कह रही थी कि जानने वाले को देखते हैं, तो वो इतने जानने वाले तो हमारे बीमार अनफॉर्चुनेटली नहीं होते कि जब सुबह से शाम जानने इसका एक जवाब मैं दे देता हूँ, फिर दोबारा मैं एनीमिया पे आ जाता हूँ। इसका जवाब ताहिरा बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमारे मुल्क में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे क्या पूरी दुनिया में कम होते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है, पूरी दुनिया में होता है कि आप पहले फिजिशियन के पास जाते हैं, फैमिली फिजिशियन, और वहीं से अमूमन 70% लोग तो वहीं से ट्रीट हो जाते हैं और उसके बाद बाकी लोगों को रेफर किया जाता है। हमारे यहाँ सारा का सारा तबका फैमिली फिजिशियन हमारे मुल्क में फैमिली मेडिसिन नहीं है। फैमिली मेडिसिन ना होने की वजह से क्या हो रहा है, टर्शियरी केयर पे बर्डन पड़ा हुआ है। एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैंसर का मरीज को 6 महीने के बाद का मिलता है। गुस्सा ताहिरा का बिल्कुल सही है, लेकिन हुकूमत वक्त से हाथ जोड़ के दरख्वास्त, फैमिली मेडिसिन को प्रमोट करें ताकि ताहिरा उन जैसे हज़ारों लाखों लोग जो परेशान हो रहे होते हैं उनको पहले प्राइमरी केयर में ट्रीट किया जाए। क्यों? दूसरी बात इनकी बड़ी अच्छी थी, बड़ी वजह थी कि एटीट्यूड, आई थिंक एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है, चाहे वो बीमारी कोई भी हो। एटीट्यूड तो और आप कहीं भी चले जाएं, वो सिर्फ डॉक्टर्स जी के लिए नहीं, एटीट्यूड तो हर फील्ड में हर एक क्या होता है, एक आदमी को 100 मरीज देखने हैं तो उसका एटीट्यूड फिर टेढ़ा ही हो जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आई थिंक एटीट्यूड बिल्कुल, एटीट्यूड पे तो खैर कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है बिल्कुल। इसमें यस, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप पे ताहिरा मैंने पिछले 2 महीनों में 6 प्रोग्राम किए हैं। अगले हफ्ते मैं इस पे एक दोबारा प्रोग्राम करूंगा, ठीक है? ये आपसे वादा है। डॉक्टर साहब दोबारा आ जाता हूँ, ठीक है? माजरत के साथ हमें एनीमिया को पूरा करना है। कॉल मौजूद है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कंफर्म हो गया आयरन डेफिशिएंसी, अब क्या करें? सारी ख़वातीन जितने हैं, अगर जिनको एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, या वो सब क्या करें? देखिए, मैं हमेशा अपने मरीज़ों से कहता हूँ, ख़ासतौर से जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के मरीज़ होते हैं, कि आयरन को तो ज़रूर रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन साथ ही कॉज का इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह की एग्जांपल है कि अगर आप एक बाल्टी है और वो टपक रही है, तो उसमें से पानी निकलता जा रहा है, आप ऊपर से पानी डालते जा रहे हैं, नीचे से पानी छेद है, अगर हाँ, छेद है तो आपको कॉज को ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की ही हम बात कर रहे हैं सिर्फ, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिस वजह से उसका इलाज किया जाना चाहिए, अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं किसी के, तो उनका गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उसकी रेगुलरिटी ठीक होनी चाहिए, और साथ साथ आयरन को रिप्लेस कर देना चाहिए। आयरन को रिप्लेस करना आसान है, न्यूट्रिशन तो सबसे आसान तरीका है। न्यूट्रिशनली लोगों को बता दिया जाता है कि भाई ग़ज़ा बैलेंस डाइट कौन सी ग़ज़ा में है, जिसमें गोश्त भी शामिल हो, दालें भी शामिल हो, तो ये अंडा भी शामिल हो, तो ये सब आयरन ग्रीन फोलेट वगैरह ज़्यादा होता है। बेसिकली आयरन पालक वगैरह में थोड़ा होता है, वरना अदरवाइज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फोलेट रिच होती हैं। तो बैलेंस डाइट हो सब हो। रिक्वायरमेंट बड़ी कम है, आयरन की रिक्वायरमेंट बड़ी कम है। आयरन की रिक्वायरमेंट 1 से लेके 2 मिलीग्राम के दरमियान डेली है। जो उसके बाद डाइट से भी पूरी ना हो रही है, तो डाइट से पूरी सप्लीमेंट करने के लिए, ज़ाहिर है डाइट से पूरी नहीं होगी, तो सप्लीमेंट करने के लिए ओरल आयरन रिप्लेसमेंट है। ओरल आयरन रिप्लेसमेंट भी मुख्तलिफ तरह के, बच्चों के लिए सिरप्स अवेलेबल होते हैं, बड़ों के लिए गोलियां अवेलेबल होती हैं। कॉमन सी बात ये होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम आयरन से हमें रिएक्शन हो गया, तो आयरन रिएक्शन एक डिफरेंट चीज़ है, आयरन को टॉलरेट करना एक डिफरेंट चीज़ है। तो डिफरेंट सॉल्ट से आयरन के वो कोई ना कोई सॉल्ट लोग वो कर लेते हैं। इसके अलावा पेरेंटल, कोई आदमी ओरली आयरन मुँह से नहीं खा सकता, उसका क्या करें, उसके लिए इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ओरल रिप्लेसमेंट हो, तो ये कॉन्सेप्ट जो बहुत लोगों में कॉमन है कि जी खून की ज़्यादा कमी थी तो हमें ड्रिप के ज़रिए आयरन लगा दें या इंट्रावीनस रिप्लेसमेंट कर दें, वो बात ठीक नहीं है। जो आदमी मुंह से खा सकता है, ठीक है, यानी आयरन की कमी है, पता चल गई है। तो पहली बात, जो कॉज है जिसकी वजह से आपके जिस्म में खून की कमी हो रही है, उस कॉज को सही करवाएं, और उसके साथ साथ आयरन के लिए दवाई हैं, सप्लीमेंट्स हैं, बच्चों के लिए शरबत भी हैं। उसके बाद आयरन की जो दवा फेरस सल्फेट जो है, और भी बहुत सारी दवाएं हैं, वो आप इस्तेमाल करें। और वो अब मसला ही कहा जाता है गोलियों का, कि जब गोलियां खाते हैं तो लोगों का कहते हैं पेट खराब हो जाता है। इससे मैं आपसे पूछूंगा, और थायराइड के हवाले से, और अब अगले हिस्से में सिर्फ सवालात के जवाब देंगे, लेकिन जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।